आने के लिए धन्यवाद आप सभी को इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और ये जो महीना है यानी कि अभी राखी के अगले दिन से जो चंद्रमा का पूरा एक चक्कर होगा 28, 27, 28 दिनों का, तो इसमें ग्रहों की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और उसकी आपसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला परिवर्तन होने वाला है, गुरु मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे 20 तारीख को। मंगल का नक्षत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है ये नक्षत्र। दूसरी बात, मंगल स्वयं में अभी जो वृषभ राशि में चल रहे थे, अब वो मिथुन राशि में 27 तारीख को या बल्कि 26 तारीख को मिथुन राशि में उनका संचरण शुरू हो जाएगा और ये संचरण विशेष करके हमारे देश को प्रभावित करेगा। आगे आपसे बात करूंगा। बुध जो हैं वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हैं और 22 तारीख को वो चले जाएंगे कर्क राशि में। ये एक परिवर्तन है, वक्री है। फिर वो मार्गी होंगे 29 तारीख को। और बुध जब भी वक्री और मार्गी होते हैं तो विशेष करके शेयर बाजार पे अपना असर डालते हैं, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा शुक्र जो हैं वो नीच राशि में अपनी संचरण करने वाले हैं सप्तमी तिथि यानी कि 25 तारीख से। तो दोस्तों, इतने सारे परिवर्तन होने वाले हैं और उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा यही बताना हमारे इस चैनल का उद्देश्य रहता है। इसका दुनिया पे, देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना आपको हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने कहा था कि शनि और राहु जो लगभग 30 डिग्री के दायरे में आ गए हैं, उसके कारण दुनिया में बहुत जगहों पे लोग उग्र हो जाएंगे, लोग बंधनों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। और उसका कारण हमने बताया था कि शनि जनता के कारक हैं और राहु जो है वो उच्छृंखलता है, नियमों को नहीं मानना है। तो वो चीज़ आपने बांग्लादेश में देखी। हमारी बात जो है पूरी तरह से सही सिद्ध हुई और अभी ये तो बहुत समय के लिए बनने वाला है कॉम्बिनेशन, तो इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पे भी पड़ेगा और भारत पे भी पड़ सकता है। बांग्लादेश की तरह नहीं, लेकिन भारत में भी जनता जो है बहुत जगहों पे नियमों की अवहेलना करती नज़र आ सकती है, लेकिन उसमें समय है और वो हम आपको बताते चलेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। अब जो बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन मैंने आपको बताए, उनकी एक एक करके विवेचना करता हूं और दुनिया पे, देश पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप पर ये जो एक महीने का समय है राखी के बाद, उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहिएगा अंत तक और महत्वपूर्ण बातें इसमें मैं आपसे करूंगा। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके लिए बड़े सरोकार की हैं। सबसे पहली बात, गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में जाना। और गुरु मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में जब भी जाते हैं तो पास्ट में देखा गया है कि बड़े बड़े परिवर्तनों को जन्म देते हैं, विशेष करके राजनीतिक परिवर्तन, विशेष करके जियोपॉलिटिकल परिवर्तन। उनके पास के जो ट्रांजिट्स हैं उनको देखा गया, उनको हमने ऑब्जर्व किया और ये पाया कि इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होते हैं। और इसलिए गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में आना देश पे भी और दुनिया में बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव करेगा। दुनिया के जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होंगे और जो अभी युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भी नए अंक गणित बनेंगे। सरकार जो चल रही है भारत में भी, उसमें भी नए अंक गणित हमको नज़र आएंगे।
तो ये मृगशिरा में गुरु के जाने का फर्क पड़ेगा, असर आएगा, क्योंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और मंगल उग्र ग्रह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मंगल भूमि के भी कारक हैं, तो भूमि से संबंधित बदलाव कर सकते हैं। किन्हीं देशों के नक्शे बदल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल मैंने बोला, वो परिवर्तन लेके आने का काम ये मंगल के नक्षत्र में गुरु और विशेष करके मृगशिरा नक्षत्र में। तो ये जो नक्षत्र है ये वृषभ और मिथुन को ब्रिजिंग करने का काम करता है, और वृषभ है भूमि तत्व की राशि और मिथुन है वायु तत्व की राशि। दोनों का इंक्लिनेशन धन की तरफ भी है, दोनों का इंक्लिनेशन जो है वो अपना उल्लू सीधा करना, अगर रफ लैंग्वेज में बोला जाए तो, या अपना काम निकालना। तो ये जो समय है मृगशिरा में गुरु का आना जो है, इस तरह की चीज़ों को अपने उल्लू सीधा अपना करने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव और बड़े बड़े देशों में बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होने वाला है, जैसा मैंने बताया, महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, वो है मंगल का मिथुन राशि में संचरण करना। अभी तक वृषभ में गुरु के साथ थे तो कंट्रोल में थे, जैसा मैंने पहले के भी वीडियो में बताया था। अब मिथुन में जब मंगल जाएंगे और मिथुन राशि में मंगल का जाना भारत के लिए विशेष परिणाम रखता है, क्योंकि भारत की जो लग्न है वो वृषभ है और भारत की जो लग्न कुंडली है उसमें मिथुन राशि में ही मंगल स्थित है। तो मंगल जो है वो जहाँ स्थित है मूल कुंडली में, वहीं पे जाएंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स इस समय बढ़ सकते हैं भारत के और पड़ोसी देशों से, जैसा कि बांग्लादेश का अचानक ये केस हुआ। बांग्लादेश से हो, चाइना से हो या पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ने के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय पे। इसके पश्चात जो तीसरा परिवर्तन हो रहा है वो है शुक्र का नीचस्थ होना। और जैसा कि अभी आप बंगाल में जो घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इस तरह की घटनाएं शुक्र के पीड़ित होने पर दिखाई देती हैं। और अब जबकि शुक्र नीचस्थ होने वाले हैं 24 तारीख के आसपास, 24 तारीख से रात में, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स पता चल सकते हैं। इस तरह की घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र का नीच होना, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे कुछ आक्षेप आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्स स्कैंडल वगैरह भी सामने आ सकते हैं 24 तारीख के बाद। तो ये जो समय है आप देख लीजिए, एक तरफ मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं और वो भी बड़े परिवर्तन को जन्म दे रहे हैं, बॉर्डर पे टेंशन को जन्म दे रहे हैं। वहीं शुक्र का नीचस्थ होना स्कैंडल्स को जन्म दे रहा है। सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने हैं ही, जो कि जनता और राजा में आपस में तनाव, उच्च पदस्थ लोगों के ऊपर परेशानी, आक्षेप। तो कुल मिला के सेक्स स्कैंडल हो या इस तरह के स्कैंडल्स से अभी कुछ लोगों को ज़रूर बहुत तकलीफ़ हो सकती है, या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के स्वास्थ्य पे अचानक संकट आ सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा बनता है। तो ये प्रमुख बातें हैं। अब बुध जो है वो वक्री होके कर्क राशि में संचरण शुरू कर रहे हैं 21 तारीख से, और बुध चतुर्थी के दिन यानी कि 23 तारीख से संचरण शुरू कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा।
और साथ ही साथ वो मार्गी हो जाएंगे जबकि 29 तारीख रहेगी। तो ये जो समय होता है, जब भी बुध वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री होते हैं, तो शेयर बाजार की चाल जो है वो बदल जाती है। जैसे कि अभी शेयर बाजार फिर से ऊंचाइयों को छू रहा है। अब 29 तारीख के आसपास शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावटें हमको नज़र आ सकती हैं। तो उसके लिए शेयर बाजार में जो लोग काम करते हैं उनको ध्यान रखना होगा। इतना टर्बुलेंट जो टाइम है शेयर बाजार में, जो हमारे मित्र इन्वेस्ट करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतना टर्बुलेंस है अभी ग्रहों की रश्मियों का, कि अभी आपको बहुत सचेत और सावधान रह के अपना शेयर का काम करना चाहिए। न करें तो भी ठीक है, अगर रोज़ करने का आपका बिजनेस ही वही है या वही काम करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, ऐसा मेरा मानना है। और मेटल वाले जो शेयर हैं या जो सॉफ्टवेयर वाले शेयर्स हैं, इनमें विशेष रूप से तब्दीली, परिवर्तन आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। साथ ही जिसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, उनसे संबंधित भी जो शेयर्स हैं उनकी चाल में भी परिवर्तन आता हुआ मुझे दिखाई देता है। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। डिस्क्लेमर डाल दूं कि इसके आधार पे आप कोई निर्णय न लें। आपका नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, शेयर बाज़ार का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन शेयर के जो ज्योतिषीय आंकड़े हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हुई कुल बात अलग अलग ग्रहों के परिवर्तनों की। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये जो परिवर्तन हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और सूर्य और शनि का आमने सामने का जो संबंध है वो तो चल ही रहा है, और वो भी बड़े बड़े परिवर्तनों को जन्म देगा, भूकंप की परिस्थितियों को बनाएगा, बना ही रहा है और भी बनाएगा। और कल राखी है, तो पूर्णिमा के आसपास या अमावस्या के आसपास भूकंप के ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो 19-20 तारीख अगस्त में और फिर उसके बाद 3-4 सितंबर, ये तारीखें ऐसी हैं जब आपको विशेष रूप से जो लोग भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनको सावधान रहना चाहिए। और चूँकि ये कॉम्बिनेशन कुंभ और सिंह में बन रहा है, और कुंभ राशि एकादश में पड़ती है, सिंह राशि पंचम में पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, और डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। इधर भूकंप के ज़्यादा खतरे मुझे दिखाई देते हैं। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं ज़्यादा प्रोन रहेंगी भूकंप के मामले में, दुनिया के नक्शे पे भी और भारत के नक्शे पर भी। तो अभी सावधान रहें भूकंप के मामले में। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशियों के लिए किस तरह का प्रभाव ये जो इतनी सारे ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो लेके आ रही हैं। और सबसे पहले इसमें मेष राशि। तो मेष राशि के लिए आपके राशि के स्वामी मंगल मिथुन में जा रहे हैं, तृतीय भाव में। बढ़िया है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको काम काज में लाभ होगा, ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, और अपने इंथुसियाज़म जो आपका उत्साह बढ़ेगा उसका सकारात्मक उपयोग करें। इसके बाद वृषभ राशि के लिए वाणी पे विशेष संयम की आवश्यकता पड़ेगी आपको। एग्रेशन थोड़ा आपका कम होगा, लेकिन वाणी के मामले में सावधानी रखना ज़रूरी है। वाद विवाद हो सकता है घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में, उससे बचें। आपकी राशि का स्वामी नीच के होने वाले हैं, जैसा मैंने बताया। तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने कामकाज का
ये सब का ध्यान रखना होगा। आपके लिए चैलेंजिंग पीरियड है, विशेष करके शुक्र जब नीच के हो रहे हैं, यानी कि 24 तारीख के बाद। इसके बाद मिथुन के लिए लग्न में आपके मंगल आ रहे हैं, राशि में मंगल आ रहे हैं, तो आपको बहुत एग्रेशन से बचना है। ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराना है। एग्रेसिव अगर महसूस करते हैं तो प्राणायाम वगैरह करके अपने आप को शांत करें। बुध आपके राशि या लग्न के स्वामी जो हैं वो वक्री मार्गी इस तरह से सब हो रहा है। तो जीवन में काफ़ी परिवर्तन आप महसूस करेंगे, काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी आपके जीवन में इस समय पर, और उसी में एग्रेशन भी बढ़ सकता है। तो आपके लिए समय वैसे अच्छा है, ख़राब नहीं है। एक्टिव रहेंगे आप तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को संचालित करें। कर्क राशि या कर्क लग्न जिनका है उनके लिए ये जो समय है, आपका जो मुख्य ग्रह है मंगल वो 12वें भाव में जा रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र वगैरह, कामकाज के मामले में परिवर्तन, विदेशों से धन लाभ, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। शुक्र नीच के होने से जनता के बीच आपकी छवि पे कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और बुध जो है वो वक्री होके अब आपकी राशि में लग्न में आ जा रहे हैं, तो खर्च आपका बढ़ेगा। तो ये सभी कर्क के लिए होगा। सिंह के लिए मंगल का मिथुन राशि में जाना बढ़िया है, लाभ बढ़ जाएगा आपका। कर्क राशि में बुध का जो जाना है वक्री होकर के, तो विदेश से लाभ, विदेश से धन की प्राप्ति और अचानक खर्च, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। इसके अलावा सूर्य और शनि आमने सामने जो है, तो सूर्य आपकी राशि के लग्न के स्वामी हैं। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए, विशेष करके दर्द से संबंधित परेशानियां, आपको कमर का दर्द है, पैर का दर्द है, सियाटिका का पेन है, ये सब चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है। वात संबंधी रोगों से परेशानी हो सकती है। कन्या के लिए मिथुन में मंगल का आना कार्य क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। बॉसेस के साथ में कुछ हॉट टॉक्स हो सकते हैं, या बॉसेस का बिहेवियर जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट और रफ हो सकता है आपके प्रति। शुक्र भी नीच के हो रहे हैं। शुक्र का नीच का होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी लग्न में या राशि में हो रहे हैं, तो चारित्रिक रूप से अपने आप को संभालना जरूरी है। चारित्रिक पतन आपका करा सकता है ये। इसके अलावा बुध जो आपकी राशि के लग्न के स्वामी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस समय पे, जो कि आपको काफ़ी एक्टिव, एक छटपटाहट महसूस कर सकते हैं आप। और हालांकि लाभ स्थान में जा रहे हैं ये, तो लाभ को बढ़ाएंगे, तो ये अच्छा है आपके लिए। बुध आपको सकारात्मक लाभ दे रहे हैं, प्राप्तियां दे रहे हैं, जीवन में कुछ अचीवमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये समय आपके लिए मिला जुला है कन्या राशि वालों। सिर्फ आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना है। तुला राशि के लिए ये जो मिथुन राशि में मंगल का संचरण आपको संतान के बारे में कष्ट का अनुभव करा सकता है। इसके अलावा विदेशों से आपको कुछ लाभ की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बुध जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं, तो अच्छा है आपके लिए। विदेशों से धन लाभ, विदेश जाने का मौका, ये सब आपको मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र का नीच होना आपके लिए नकारात्मक है, और वो भी 12वें में बैठ रहे हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह पे खर्च होना, व्यर्थ का खर्च होना, विदेश जाने की परिस्थितियां इधर से भी दिखाई दे रही हैं। तो ये आपको भ्रमणशील बनाएगा। आप कहीं पे यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वृश्चिक राशि के लिए आपका लग्न का या राशि का स्वामी अष्टम स्थान में जा रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, खान पान का ध्यान रखना है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कर्क राशि में
बुध का जाना कोई खास खराब नहीं है, अच्छे परिणाम देगा, लाभ को बढ़ाएगा, धन लाभ की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। उसके पश्चात कन्या राशि में शुक्र का नीचस्थ होना जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है। चरित्र का आपको भी ध्यान रखना है, आपके चरित्र पे कुछ पतन आ सकता है, तो उसको संभाल करके आपको रखना होगा। जीवन साथी से संबंध भी बिगड़ सकता है। इसके पश्चात धनु लग्न या राशि के लिए मिथुन में मंगल का आना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा बिगाड़ सकता है। साथ ही थोड़ा उनका स्वभाव उग्र महसूस कर सकते हैं आप जीवन साथी का, तो वो एक समस्या पैदा होगी। बुध जो है आपके कर्मेश और सप्तमेश, वो कर्क राशि अष्टम स्थान में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का संकट दिखाई देता है। साथ ही कर्म के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में समस्याएं दे सकता है ये, तो वहाँ से भी नकारात्मक है। इसके अलावा शुक्र का नीचस्थ होना और वो भी दशम स्थान में, कहीं ना कहीं आपको विशेष करके जो बिजनेस में जो लोग हैं, बिजनेस में कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है, तो सावधानी रखिए। तो धनु के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है ये जो समय है। और शनि और सूर्य आमने सामने जो बन रहे हैं, वो भी आपके लिए कुछ समस्याएं, भाग्यहीनता, कामकाज का रुक जाना, ये सब परिणाम लेकर के आ सकता है। इसके पश्चात मकर लग्न, मकर राशि के लिए ये जो समय है, मंगल का मिथुन राशि में जाना, ये आपके स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। बुध का कर्क राशि में जाना अच्छा है, आपके लाभ को बढ़ाने वाला है, संतान के लिए सकारात्मक है। इसके पश्चात जो आपके योग कारक ग्रह शुक्र का नीचस्थ होना भी आपके लिए उतना खराब नहीं है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र जा रहे हैं, तो नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे आप, यानी परेशानियों से रास्ता आप निकाल लेंगे और अपना लाभ कमा लेंगे। तो ये है आपके लिए। कुंभ के लिए मिथुन में मंगल का जाना संतान के मामले में कुछ परेशानीदायक बातें कर सकता है। इसके अलावा आपके जो मित्र हैं उनसे भी संबंधों में कुछ कटुता ला सकता है, बड़े भाई के साथ संबंधों में कटुता ला सकता है। बुध का छठवें भाव में संचरण और वक्री वगैरह होना, वक्री होकर फिर मार्गी होना, ये आपके लिए भी खराब नहीं है, शुभ परिणाम लेकर के आएगा। और स्वास्थ्य में जो उलझने परेशानियां चल रही थी उसमें परिवर्तन आएगा, कुछ डायरेक्शन एक नज़र आएगा। जो परेशान है अगर आप, तो ऋण से परेशान है, रोग से परेशान है, शत्रु से परेशान है, तो एक डायरेक्शन आपकी लाइफ में बुध दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, जो विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह का पाठ करिए, भगवान विष्णु की शरण में जाइए। शुक्र का नीच होना आपके लिए, चूँकि आपके अष्टम स्थान में जा रहे हैं, अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा सावधानी रखिए, कार्य क्षेत्र में नुकसान भी हो सकता है। अंतिम राशि मीन लग्न, मीन राशि के लिए ये जो समय है, बुध का मिथुन राशि में संचरण, ये आपके लिए रोगों को बढ़ाने वाला, हृदय से संबंधित रोग बढ़ा सकता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। बुध का जो है वक्री होके कर्क राशि में आना कोई खास खराब नहीं है, सकारात्मक परिणाम देगा आपके जीवन साथी के लिए। शुक्र का नीच का होना आपके जीवन में भी चारित्रिक दोष पैदा कर सकता है, जीवन साथी के मामले में कुछ आपसी संबंधों में मनमुटाव ला सकता है।
चरित्र हनन का प्रयास आपके हो सकता है। तो ये थोड़ा सावधान रहने का समय मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए। अक्सर हमारी भविष्यवाणियाँ जो रहती हैं वो सत्य सिद्ध होती हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की अनुकंपा के कारण। और आज भी हमने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की हैं। देखिए भविष्य के गर्भ में क्या है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो समय है ये बहुत बड़ा समय है, बहुत परिवर्तनकारी समय है। और इस समय हम सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है जो अगले 2-3 वर्षों तक आपको प्रभावित करें। तो इस समय का ध्यान से उपयोग करिए, ध्यान से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी।